अब आपको देना पड़ेगा। और ये सिर्फ विपक्षी दलों तक मुद्दा नहीं है सर, ये लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। राम मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे गीतांजलि, ये भारत के जितने भी सनातनी हैं, करीबन 120 करोड़ भारत में हिंदू हैं और सभी प्रभु राम में आस्था रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है हिंदू जो प्रभु राम में आस्था ना रखता हो। हाँ, राजनीतिक पार्टियों की नहीं कह सकता हूँ। राजनीतिक पार्टियां समय समय पर रंग बदलती रहती है गिरीट की तरह। पहले कहेंगे कि राम मंदिर नहीं चाहिए, यहाँ पर धर्मशाला बना दो, यहाँ कुछ भी बना दो, ऐसे मंदिर नहीं चाहिए। जब उन्हें लगता है कि हमारा राजनीतिक स्तर अब खत्म होने वाला है तो वो मंदिर के दर्शन करने भी चले जाते हैं। तो मैं राजनीतिक पार्टियों को नहीं कह सकता हूँ, वो हिंदू हैं मगर वो राजनीतिक हिंदू हैं। तो मगर बाकी देश का जितना सनातनी है वो प्रभु राम में आस्था रखता है। और ये भी सही है कि वहां पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है। भदौरिया जी, अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो उसे राम मंदिर याद आ गया अचानक, चलिए हम आपके इन शब्दों को भी ले लेते हैं सर, तो भी विपक्ष को मुद्दा तो मिल ही गया ना सर, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वो इस मामले का राजनीतिकरण भी कर रहे हैं तो मुद्दा तो दिया गया है ना सर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए गीतांजलि, जब ट्रस्ट और कोई भी विपक्ष ऐसा मुद्दा कोई हाथ से नहीं जाने देता है सर, घेरेगा। आप होंगे, आप भी घेरेंगे जी। निश्चित तौर पे गीतांजलि, जब ट्रस्ट बनाया गया तो ट्रस्ट कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं एकदम बना दिया। ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सेंटर की सरकार ने उसमें बिल्कुल गठन किया है। तो उस टाइम उसमें कोई बीजेपी तो नेता गया नहीं है कि बीजेपी के किसी मंत्री को या किसी विधायक को वहां बिठा दिया हो या कार्यकर्ता को बिठा दिया हो। अभी जितने भी ये जो पकड़े गए जेल में बंद है, चाहे वो टीनू यादव हो, टीनू यादव का नाम समाजवादी से जरूर जुड़ रहा है मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक किसी का नाम नहीं जुड़ा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का इसमें एक भी कार्यकर्ता है। हाँ, फिर भी जिम्मेवारी हमारी है क्योंकि हमने उसका गठन किया है। गठन किया है तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी नहीं, पूरी है। और राम मंदिर हमने जी जान से बनवाया। भदौरिया जी, एसआईटी का गठन आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से जांच भी होगी, ऐसा आश्वासन भी आप दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात समझना चाहती हूँ, बात अगर अन्य लोगों की करें, चंपत राय की करें या फिर अनिल मिश्र की करें, जिस तरह से वहां उनका जो मकान है, मामूली से होम्योपैथ डॉक्टर अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक बन रहे हैं, उनकी संपत्ति दिन रात बढ़ रही है, तो क्या ये एक जांच का विषय नहीं था सर? और केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी लाइन लगा के बैंक खाते से लेकर हर एक चीज खंगाली जा रही है। जहां तक आज जांच जा रही है वहां शुरुआती दौर में नजर क्यों नहीं रखी गई सर? देखिए गीतांजलि, आपने जो बात कही बहुत आज पड़ोसी को देखता है और उसका बड़ा मकान बनते हुए देखता है तो सवाल वो भी कर लेता है सर। ऐसे में अगर वहां काम करने वाले रातों रात एकदम अमीर बन रहे हैं तो वहां जांच नहीं होनी चाहिए थी, शुरुआत में ही हो जाती सर, इतनी नौबत ही नहीं आती। देखिए गीतांजलि, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ और देश को भी बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल जब सरकार को इसकी भनक लगी तो बिल्कुल हमने एसआईए गठन कर दी। और हम तो ये कह रहे हैं जरूरत पड़ी और आगे हो सकता है कि ऐसा होगा, हम सीबीआई जांच भी करा देंगे, बख्शेंगे होगा नहीं सर, इस पूरे मामले पे सीबीआई जांच की नौबत आएगी, आप देखिए अभी ये भी होना है। सीबीआई जांच बिल्कुल होगा, निश्चित होगी, कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी होगी रिटायर्ड, कोई नहीं रोक सकता। बोलने का समय दें। हाँ बिल्कुल बोलने भदौरिया बोलने का हमें समय दें जी। भदौरिया बिल्कुल हमारी सरकार इस बात के लिए बिल्कुल दस्तबंद है कि हम हर तरह की जांच कराएंगे, चाहे कितना बड़ा भी हो, चाहे कैसा भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हम वो नहीं है कि हमारे पार्टी के नेता अगर कहीं फंस जाए तो हम उन्हें लीपा पोती करके बचाने लगे और उन्हें कट्टर ईमानदार कहने लगे। हमारे यहाँ किसी का कोई कट्टर ईमानदार नहीं, अगर दोषी है तो है। हम दोषियों को, चोरी करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को कट्टर ईमानदार नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ अगर गलत है तो है। और इसमें जितने पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल कार्यकर्ता नहीं है। ट्रस्ट हमने बनाया था, ट्रस्ट वाले लोगों ने इन लोगों को सर ये क्या कि अपनी जिम्मेदारी से थोड़े पल्ला झाड़ सकते हैं आप? आलोक पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां बीजेपी का कोई लीडर नहीं है, केवल वहां के लोग ही हैं, लोकल लोग हैं जो मंदिर को संभाल रहे थे, देख रेख कर रहे थे, उन्हीं मतलब कुल मिला के उन्हीं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब बीजेपी ये कह के अपने आप को साइड कर रही है, लेकिन क्या इससे जो देश की जनता है वो यहां जो घोटाला हुआ है वो थोड़ा कम सोच पाएगी? क्या दोषी नहीं सोच पाएगी कि आखिर ये हुआ क्या है?
बिल्कुल, देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार ने पूरा गठित किया था जो ट्रस्ट है, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। बिल्कुल बनती है, और वैसे भी जो सरकार में होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी भी है, लीगल मैटर में उन्हें जाना पड़ेगा और दूध का दूध पानी का पानी करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ विपक्ष से कि माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जरूर हो। प्रभु राम में आपने अपनी राजनीति का आधार, जहां आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आपने प्रभु राम के विरोध में राजनीति का आधार रखा, सपोर्ट में नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल अयोध्या के राम मंदिर के समर्थन में नहीं, वो कहते हमारी माँ तो मना करती है कि इसके यहाँ पे मंदिर में नहीं थी। तो वहां की जब आपने पूरी राजनीति विरोध की राजनीति की है और एक गड़बड़ी पकड़ी, जो हम बिल्कुल सहमत हैं कि गड़बड़ी गलत है, लेकिन उस गड़बड़ी को लेकर के आप जरूरत से ज्यादा अगर घेरेंगे तो प्रभु राम जब मुद्दा बनेंगे चुनाव का तो रियल में फायदा किसको मिले? जिस पार्टी ने 1990-92 से प्रभु राम के लिए आंदोलन किया, उसे राम का मुद्दा बनने पर फायदा मिलेगा, या समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने जैसे कार सेवकों पर गोली चलवाई, अरविंद केजरीवाल ने जो है मंदिर बनने का विरोध किया, कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, तो जब राम जी मुद्दा बनेंगे तो ओरिजिनल फायदा कौन ले जाए? मैं बार बार ये कह, बीजेपी को घेरिए लेकिन माइनस तक, माइनस इंटू माइनस जैसे किया वैसे इज इक्वल टू प्लस होगा। प्रभु राम अगर मुद्दा बनेंगे 2027 के चुनाव का तो बीजेपी को आप नहीं हरा पाएंगे। आप लिख के ले लीजिए, आलोक जी लिख के देते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये बीजेपी को प्रभु राम के मुद्दे पर घेर तो सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। दान बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपकी बात पर दान बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी मैं आलोक जी से कहना चाहता हूं कि यहाँ प्रभु श्री राम जी को घेरने की बात नहीं हो रही है। यहाँ प्रभु श्री राम जी के नाम पर जिन्होंने व्यवस्था में चोट पहुंचाई, पारदर्शिता में खोट किया, सवाल हम व्यवस्था और पारदर्शिता की कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु श्री राम के मंदिर पर कहाँ सवाल है? ठीक है, वो तो कोर्ट का आदेश हुआ, बन गया, चलिए स्वागत है, लोग दर्शन कर रहे हैं। आप इसको मोड़िए नहीं पांडे जी। सर बिना जांच के पारदर्शिता कैसे मांग रहे हैं आप? दान बहादुर जी बिना जांच के पारदर्शिता कैसे मांग रहे हैं सर? आप समाजवादी पार्टी सहयोग करिए ना सर। चाहिए आप जैसे लोगों द्वारा कि कम से कम जिस राम के नाम पर जिसकी कमाई खा रहे थे ये लोग, उन पर समाजवादी पार्टी ने आके आवाज उठाई, अयोध्या की जनता की आवाज उठाई, अयोध्या के संत महंतों की आवाज उठाई, श्रद्धालुओं की आवाज को समाजवादी पार्टी ने तमाम विरोध के सहने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई और आज तक उन्हीं आस्था को लेकर संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी आस्था पर सवाल नहीं उठा रही है, न राम पर सवाल उठा रही है, वो तो व्यवस्था पर और पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है। इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्लीज प्रयास न करे कोई। आलोक जी जवाब। जी आलोक जी, देखिए जब भी आप जरूरत से ज्यादा चोरी का मुद्दा उठाएंगे, मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाएंगे, हमको बुरा लगता है ऐसे हिंदू। आप जितना हमें बुरा महसूस कराएंगे, जितना 120 करोड़ सनातनियों को बार बार चोरी की याद दिला के हमारे धर्म की बुराई बताएंगे, आप बताइए। पंजाब सुनिए, आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। दान बहादुर जी रुकिए जरा सर, आप बोल रहे थे, आपको इंटरप्ट नहीं किया। दान बहादुर जी थोड़ा संयम रखें सर। जी सर, आप अपनी बात पूरी। मैं उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे पंजाब में भगवंत मान जी ने उनको तलब किया गया, वो मदिरा पिला रहे थे 10 गुरुओं के फोटो पर। अब आप समझिए कि जो सिख परंपरा में सबसे बड़े जो आराध्य हैं उनको दारू पिला रहे थे और फॉरेंसिक जांच में पकड़ा गया कि उन्होंने फ्रॉड किया। आप सोचिए, आपका एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री हमारे 10 गुरुओं को दारू पिलाते हुए मिलता है। मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाते मिलते हैं। जो कार सेवक गोली खा सकता है, फिर जनता ये सोचेगी कि अगर 4 पैसे उसे चोरी भी कर ले तो उन्हें माफ कर देंगे, लेकिन ऐसे पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसने सरयू में रक्त बहाया है। तब आप क्या करेंगे? हमको आशा है, पांडे जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। ठीक, आप गोली चलाने का आरोप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक सीमा से ज्यादा मुद्दे को मत उठाइए। ये मुद्दा आपको
चुनाव नहीं जिताएगा, चुनाव हराएगा जरूर। ये मुद्दा जरूरत से ज्यादा उठाएंगे तो चुनाव हरा देगा। आप बस करिए, जरूरत से ज्यादा कुल मिला के कहा जाए जो अजय जी, करता हूँ आप जैसे अजय जी, क्या आपको भी लगता है कि जो राजनीति करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, अब एकजुट देखिए धीरे धीरे हो रहा है, पहले अखिलेश यादव ने इस आवाज को उठाया और होते होते वो ममता बनर्जी से लेकर और उद्धव ठाकरे की पार्टी से लेकर और अब आम आदमी पार्टी तक आ गए हैं। तमाम विपक्ष इस मुद्दे को ही लेकर एकजुट है। आने वाले वक्त में देखिए, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, ये सारा चुनावी स्टंट जो हो रहा है, क्योंकि अगर जांच हो रही है तो जांच का इंतजार करिए। अगर एसआईटी का गठन किया गया है तो आप एसआईटी पर थोड़ा भरोसा रखिए। उसके बाद सर आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, सीबीआई जांच भी होगी इस मामले में। जिस तरह से ये मामला चल रहा है तो थोड़ा संयम वहां पर बरतना चाहिए, लेकिन संयम नहीं बरत रहे हैं क्योंकि नजर 2027 पर है। किससे नुकसान किससे फायदा इस मामले को लेकर? देखिए, आपको बताना है कि इसमें कोई शक नहीं, शुरुआती रूप से इसमें बीजेपी का लॉस है। ठीक। और बीजेपी के मतदान में या बीजेपी का जो मतदाता है उसमें काफी परसेंटेज मतदाता शुभ हो जाएगा और थोड़ा निराश रहेगा, परंतु वोट किसको करेगा? और अयोध्या तो वैसे वोट वो अखिलेश को नहीं कर सकता, अयोध्या हमने देखा पिछले वोट बार वो केजरीवाल को नहीं कर सकता। दूसरी बात आपको बताना है, रियल में घोटाला हुआ है, ऐसा वचन है बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि 2025-26 में 82 करोड़ 78 लाख रुपए आया अप्रैल तक, 2026 के अप्रैल तक 2025 से। वहीं आपको बताना है 24-25 में 157 करोड़ था, मतलब 74 करोड़ कम हुआ। और आपको बताना है 24 से पहले उसमें भी ऐसे घोटाला हुआ था, तो इसमें घोटाला हुआ, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी क्या है, अविनाश शुक्ला के यहाँ 20 लाख रुपया बरामद हुआ है। ये अभी ताजा खबर बता। ठीक। और वहीं पे महेश यादव के पास भी के घर पे भी लाखों रुपया बरामद हुआ। लपकुश के पैसा तो 14 बरामद लाख हुआ ही है सर, लेकिन आप ये देखें कि दिखावे के लिए छोटा घर है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा घर भी बना लिया गया। सबसे बड़ी बात बता दे, चिंटू तिवारी ने 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की बेच दी, तो घोटाले हुए। अब दूसरी बात देखिए, यही दारूबाज सांसद, कौन, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर, दारूबाज, दारू पी के संसद में आया था, उसने स्वीकार किया, पकड़ा गया, बाकायदे रिपोर्ट में आई, उसने सबसे माफी मांगी, पत्रकारों से पैर छू छू करके माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो, कार चला करके आया था संसद में। वही दारूबाज जो मुख्यमंत्री हो गया, अपनी बीबी के साथ, उसने पहली बीबी के साथ, अभी बीबी छोड़ दी, अब दूसरी को रखे ये पर्सनल चीज है। नहीं, पर्सनल नहीं, ओपन उनके भाई में दारू के नशे में एक मुख्यमंत्री। अब ऐसे लोग अगर सनातन की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल एक बस भेजता था, वहीं जम्मू कश्मीर कई बसें लगाता है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, अब्दुल्ला वो खुद बेचारे जाते हैं, वो खुद जाते हैं। तो आपको बताने कुल मिला के राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं करो। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट के अभी डिसीजन देगा, विपक्ष को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, धरने प्रदर्शन करने चाहिए, मगर कितना ये वोट किसको देगा? मेरा अनुमान है कि सबसे कमजोर स्थिति में ये सरकार है केंद्र की, मोदी की सबसे डेढ़ पैर की, मगर मोदी लगातार जीत रहे हैं। लेकिन राम गुप्ता जी, कौन सी जमीन तलाश रही है आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर? चलिए ये बता दीजिए क्लियर सर। गीतांजलि जी, सबको आपने 2-2, 3-3 नंबर दिए हैं, मौका दिया बोलने का। उम्मीद करता हूं कि मुझे भी थोड़ा समय दे दिया। मैंने पहले भी आपको पूरा मौका दिया था और अब भी पूरा मौका दूंगी। अब आप बोलिए सर। बिल्कुल, आपको दिल से धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो है, ये जो चंदा चोर उर्फ ईडी पार्टी के जो अघोषित प्रवक्ता उर्फ पार्ट टाइम प्रवक्ता हैं, 2 लोग, एक तो अजय जी हैं और दूसरे एक आलोक पांडे जी हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे राम गुप्ता जी, चंदा चोरी में